अब जो है हम अपने नॉवल के अंदर पहले कैरेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर है, कौन कौन से मेजर कैरेक्टर है और कौन से माइनर कैरेक्टर है। सबसे पहले हम मेजर कैरेक्टर्स देखेंगे। हमारा जो मेजर कैरेक्टर है वो कौन है, ओकोन्वो। ओकोन्वो कौन है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। क्लैन लीडर इन उमुन्फिया। अब उमुन्फिया क्या है, ये एक विलेज का नाम है और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है, इस विलेज का क्या है, लीडर है। गुड वॉरियर है, फार्मर है, डज नॉट वांट टू बी थॉट वीक लाइक हिज फादर सो ही। मतलब वो क्या चाहता था, वो अपने फादर की तरह वीक ना हो, वो क्या हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हेडेड था। मतलब वो जो चाहता था, जो सोचता था, वो चाहता था वो अचीव कर ले, ठीक है। उसके बाद रेसलर था, मतलब रेसलिंग करता था। अब नॉवल के स्टार्ट में ही बताता है उसने काफ़ी सारे मुकाबले क्या किए, जीते हुए होते हैं, ठीक है। लीडर था, अपोजिट टू हिज फादर। अपने फादर से क्या था, बिल्कुल अपोजिट था, उलट था, ब्रेव था और वेल्थी था, ठीक है। पहले ये वेल्थी नहीं था, लेकिन बाद में उसने क्या क्या स्ट्रगल की, ठीक है ना, मेहनत की, फिर उसके बाद जाके वो क्या हुआ, वेल्दी बन गया, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड करेक्टर है वो है नोआ, ठीक है। अब नोवाई जो है ये कौन है, ये है सन, सबसे बड़ा बेटा किसका है, उकुनवा का, ठीक है। अब ये कौन है, ही सेंसिटिव बॉय, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लाइक टू लिसन टू मदर स्टोरीज, अपनी अम्मी की स्टोरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको, ठीक है। उकुनवा थिंक्स दैट ही इज़ वीक लाइक उनुका। अब उनुका कौन है, उकुनवो का क्या है, फादर है। अब वो क्या सोचता है, उसका जो बेटा है उसके बिल्कुल बाप की तरह क्या है, लेज़ी है, सुस्त है, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर मेस्कुलिनिटी जो है वो क्या है, लेस है, मतलब मर्दानगी जो है उसके अंदर बहुत कम है। फिर वो एंड में क्या करता है, ये जो नोआई होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि वो चाहता होता है अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस चाहता है, इसलिए फिर वो क्या करता है, पहले वाले पुराने बिलीव्स को छोड़ के किसको एक्सेप्ट करता है, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को, ठीक है। थर्ड जो हमारा करेक्टर है वो है इक्विफी। अब ये कौन है, ये इसकी सेकंड वाइफ है उकुनवा की, दी मदर ऑफ इजिनमा। अब इजिनमा कौन है, अब इसकी जो डाटर है, मतलब इसकी बिलविड डाटर है, ये अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्यार करता है, इसकी फेवरेट डाटर है, ठीक है। ही विशेज़ दैट ही हैड बीन अ बॉय, मतलब वो उसकी ख्वाहिश थी काश कि उसका यही बेटा होता, बेटी ना होती। मतलब वो क्या थी, फेयरलेस थी, बोल्ड करेक्टर थी। नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है फिफ्थ, वो है ओजीगो। अब ओजीगो कौन है, थर्ड वाइफ है किसकी, उकुनवा की। उकुनवा ने बेसिकली 3 शादियां की थी, क्योंकि ये बाद में वेल्थी जब हो गया था, फिर इसने क्या किया, 3 शादियां की थी, ठीक है। फिर जो इसकी थर्ड वाइफ थी उसका क्या नाम था, ओजीगो। ओजीगो की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, ओबगेली। नेक्स्ट हमारा जो मेजर करेक्टर है वो है उनुका। उनुका कौन है, ये है फादर है हमारे जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है उनुका। अब नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है वो है उनुक्का। उनुक्का कौन है, उकुनवो का क्या है, फादर है, ठीक है। उकुनवो फादर वीक है, इरिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये क्या होता है, ये मतलब इंतहाई जैसे निकम्मा होता है, लेज़ी पर्सन होता है वैसे। अब ये ज़मीन पे बैठ के कमाने के बजाय ये क्या चाहता है, बांसुरी बजाना चाहता है कि उससे ही मतलब क्या करे, पैसे कमाए, और सारा पैसे जो है वो जुए में, शराब में, वहाँ पे ही सारे खत्म कर देता है। और जब इसकी डेथ होती है तो फिर क्या होता है, ये जो बेटा होता है इसका, ये हमेशा उसके कर्जे ही उतारते रहता है। फिर ज़्यादातर ना वो जितना भी कमाता है, जो कुछ भी करता है, वो ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स वगैरह को खिलाता है। इसी सूरत में उसके जो बीवी बच्चे थे वो हमेशा क्या रहते थे, भूखे रहते थे। अनमैनली, अब इसको एक अनमैनली का नाम दिया गया, मतलब इसके अंदर क्या थी, मर्दानगी कम थी इसके अंदर। मतलब ये क्या था, मतलब औरतों की तरह की खसूसियात रखता था, ठीक है। वीक इन नेचर, वीक था, लेस मेस्कुलिनिटी, मर्दानगी इसके अंदर क्या थी, कम थी। नेक्स्ट जो हमारा करैक्टर है वो है इकमेफूना। अब इकमेफूना कौन है, जब इनका जो विलेज होता है ना उकुनफा का, ठीक है, इनका और दूसरे विलेज का क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। फिर वो मुतबादल के लिए, सुलह के लिए क्या करते हैं, एक लड़का वो अपना देते हैं, जब उसकी एज होती है 15 ईयर की। अब उस लड़के का नाम क्या होता है, इकमुनफा, ठीक है। अब वो आके कहाँ रह रहा होता है, उमनफिया, जो विलेज होता है किसका, उकुनवा का विलेज होता है, वहाँ पे आके रह रहा था। उकुनवा क्या करता है, उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है, ठीक है, 3 साल तक। जब वो आता है यहाँ पे 15 ईयर्स का होता है, जब वो यहाँ से जाते हैं तब उसकी एज क्या हो जाती है, 18 ईयर की हो जाती है, ठीक है। फिर कुनवा जो है इससे क्या करता है, अपने पास रखता है, खिलाता है, पिलाता है, और इसकी जो क्या हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है किसके साथ, उसके बेटे नुवाई के साथ, ठीक है। फिर एंड में क्या होता है, यही जो है कुनवा है वो क्या कर देता है, खुद ही इसको क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। क्यों कत्ल करता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। लिव्स विद उकुनवास फर्स्ट वाइफ, उकुनवा की जो फर्स्ट वाइफ होती है उसके साथ ये रह रहा होता है, ठीक है। और उसका जो बेटा होता है नुवाई, और इसकी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, आपस में बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। फिर एंड में क्या होता है, उकुनवा खुद ही से क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। क्यों किल करता है, क्योंकि उनका जो बुजुर्ग होता है या विलेज का जो बड़ा होता है जिसका नाम क्या होता है, इजोडू, वो क्या करता है, उकुनवा से कहता है कि अब ना 3 साल हो गया, अब इसकी मतलब मौत का वक्त आ गया, तुम इसे कत्ल ना करो, क्योंकि तुम तो इसे अपने बेटे की तरह मतलब प्यार करते हो, बेटी की तरह तुमने इसे पाला है, तुम्हारे तो हाथ कांपेंगे, इसलिए तुम इसे हमारे हवाले कर दो, हम ही इसे कत्ल कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या उकुनवा क्या बोलता है कि नहीं, मैं इतना मतलब वो मस्कुलिनिटी मेरे पास अभी भी है, पर यानी मैं अभी भी इतना ब्रेव हूँ कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ अपनी मस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए। फिर वो क्या करता है, खुद ही अपने चाकू के जरिए क्या करता है, उसको क्या कर देता है, कत्ल कर देता है, ठीक है, टू प्रूव हिज मस्कुलिनिटी, अपनी मस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ उसका क्या है, ट्रेजिक फ्ला है। नेक्स्ट जो हमारा मेजर करेक्टर है वो है हमारे पास उकोबू इजूडू। अब इजूडू के बारे में मैंने बताया, ओल्डेस्ट मैन है विलेज का, जो बहुत ज़्यादा क्या यहाँ पे क्या की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। वही फिर इजूडू इसको बोलता है उकुनवा को कि तुम क्या करो, अब इसको किल कर दो। उसका जो उसने जो सेकंड मतलब विलेज का जो पीपल होता है,
अब नेक्स्ट जो करेक्टर है हमारे पास मेजर करेक्टर वो है इजूडू का। इजूडू क्या है, ओल्डेस्ट मैन है विलेज का, हाईली रिस्पेक्टेड, मतलब विलेज सोसाइटी के अंदर उसकी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। ये इजूडू ही बोलता है कि तुम इकमी फूना को क्या कर दो, किल कर दो। तो चैप्टर 13 के अंदर कि तुम उसे क्या करो, इकमी फूना को किल कर दो। अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे हमारे हवाले कर दो, हम क्या कर देंगे, उसको किल कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेजर करेक्टर है वो है मिस्टर ब्राउन। अब ये कौन है, वाइट पीपल है, मतलब ब्रिटिश से ये आया हुआ है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर। ये क्या होता है, बहुत ही गुड पीपल पर्सन होता है, बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी से क्या करता है, बिलोंग करता है, फिर उसकी क्या करता है, तबलीग भी करता है क्रिश्चियनिटी की। फर्स्ट मिशनरी टू उमुनफीना, फर्स्ट मिशनरी है जो कहाँ पे आया हुआ है, उमुनफीना के अंदर आया हुआ है। ठीक है। फिर ये क्या है, नॉन एग्रेसिव है, दूसरों के बिलीव्स की क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये क्या होता है, गुड पर्सन होता है। फिर इसने क्या किया, अपने उस विलेज के अंदर क्या किया, स्कूल और हॉस्पिटल्स क्या किए, बिल्ड किए हुए हैं। ठीक है। अब इसकी तबीयत फिर क्या हो जाता है, ख़राब, फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है रेवल्ड स्मिथ के साथ। ठीक है। वो चला जाता है वापस, अब उसकी जगह कौन आ जाता है, रेवल्ड स्मिथ आ जाता है विलेज के अंदर। अब ये कौन है, बिल्कुल अपोजिट है किसके, मिस्टर ब्राउन के। ये भी कौन है, मिशनरी है हु रिप्लेस मिस्टर ब्राउन, सीज द वर्ल्ड एज अ ब्लैक एंड वाइट। मतलब ये क्या होता है, बहुत ही इगोटिव होता है। ठीक है। लोगों के मतलब गलत तरीके से कान भरने की कोशिश करता है। ठीक है। फिर मोर एग्रेसिव है। ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे के बिलीव्स वगैरह होते हैं उनके क्या है, रिस्पेक्ट नहीं करता। हमारे मेजर करेक्टर, इसके अलावा बाकी जो करेक्टर लिखे हुए हैं वो सारे माइनर करेक्टर हैं, और जो बाकी है ना उनका स्टोरी के अंदर इतना किरदार भी नहीं है, और ना ही हम समरी में उनको पढ़ते हैं, ना ही वो समरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। मेजर करेक्टर यही थे जो मैंने अभी आपको समझा दिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।